नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, अपने इस लाइव प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कल शाम को जो गुजरात के मोरबी में हादसा हुआ है, उस हादसे में सुबह तक कम से कम 143 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की जा चुकी है, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चों की तादाद थी। मेरे साथियों, भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार की पूरी संवेदना मृतक परिवारों के साथ है। भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार सभी शोकाकुल परिवारों को यह आश्वासित करती है और हौसला देती है कि वह इस दुख की घड़ी में अपने धैर्य को बनाए रखें, जिससे आपके अंदर इस दुख को सहने की शक्ति आए। और इस समय हमारे भारतवर्ष में छठ का महापर्व चल रहा है। छठी मैया सभी मृतकों की आत्मा को शांत प्रदान करें। इस घटना को भुलाया नहीं जा सकता है। यह जो घटना घटित हुई है, यह सरासर लापरवाही के कारण घटित हुई है और इसके जिम्मेदार गुजरात प्रशासन के वे अधिकारी हैं जिन्होंने बिना एनओसी दिए झूले को कैसे खोला गया। जिस झूले पर मात्र 100 लोगों की क्षमता थी, उस पर 500 टिकट कैसे बेचे गए। इस घटना में जिम्मेदार सभी लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी रसूखदार परिवार से क्यों न जुड़े हों। क्योंकि यह जो 143 लोग हैं, इसमें जो मासूम बच्चे हैं, वो हमारे भारतवर्ष के भविष्य थे। इनके हमारे देश के भविष्य के साथ जिस प्रकार का ये हादसा हुआ है, यह काफ़ी दुखद, डरावना और भीभत्स है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और यह हादसा जो गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बने झूलते हुए पुल के साथ हुआ है, वह गुजरात मॉडल की पोल खोलने को भी पर्याप्त है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो गुजरात मॉडल की दुहाई देती है, आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। इसने यह पोल खोल दिया कि हादसे के घंटों बाद भी वहाँ सुविधाएं मुहैया नहीं हुई, एम्बुलेंस मुहैया नहीं हुए, लोगों के बच्चे उनकी गोद में दम तोड़ दिए। क्या यही गुजरात मॉडल है? क्या इसी गुजरात मॉडल को हमारी केंद्र सरकार पूरे देश में लागू करना चाहती है? अगर यही गुजरात मॉडल है तो नहीं चाहिए हमें ऐसा गुजरात मॉडल। मेरे साथियों, मैं एक बार पुनः आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा, जो पिछले 10 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ सच की लड़ाई लड़ रहा है, आपको आपके अधिकारों को दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है, बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के, कि एक आम नागरिक होते हुए भी पिछले 10 वर्षों से इन भ्रष्ट राजनेताओं के बड़े बड़े सूरमाओं से जो मैं तो खुलकर इन्हें चैलेंज करता हूं, ऐसी अगर हमारी विपक्ष की पार्टियां करने लगे तो सत्ता पक्ष इतनी तानाशाही कर ही न सके। लेकिन अफसोस, हमारा सत्ता पक्ष जिसका कार्य है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। विपक्ष की संरचना इसीलिए की गई है, विपक्ष को अस्तित्व में ही इसलिए लाया गया है कि वो सत्ता पक्ष की तानाशाही पर लगाम लगाए। लेकिन हमारा विपक्ष अपने शासनकाल में किए गए अनियमितता के कारण सत्ता पक्ष से डरा हुआ है, उसके सीबीआई से डरा हुआ है।
जेल जाने से डरा हुआ है। यही कारण है कि विपक्ष खुलकर सत्ता पक्ष से दो हाथ नहीं कर पा रहा है, आपका प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे विपक्ष की हमें कोई आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आपने साथ दिया तो पिछले 10 वर्षों से जो आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा अकेले मुखर होकर के सभी बिंदुओं पर, चाहे वो महंगाई हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे न्याय हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे दागी जनप्रतिनिधियों का ही मुद्दा क्यों ना हो, खुलकर सरकार को आईना दिखाने की चेष्टा करता है, सरकार से जवाब मांगता है। अगर आपका साथ मिला तो आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पूरे जोश से, पूरी ताकत से, आपके समर्थन से सरकार को इन जनहित के मुद्दों पर कार्य करने को विवश कर सकता है। लेकिन यह तब संभव होगा जब आप सब भारतीय सर्वधर्म पार्टी को सपोर्ट करेंगे। आपने 75 वर्षों से हर पार्टी का साथ दिया और ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने केंद्र में या अपने राज्य में सत्ता सुख न पाया हो। तो एक मौका अपने छोटे भाई संजय सिंह राणा को दीजिए। मेरे दोस्तों, आपका यह छोटे भाई संजय सिंह राणा सिर्फ आपको इतना वादा करता है कि यह आपको शिक्षा, मुफ्त शिक्षा की बात करता है, जो किसी भी देश के विकास की पहली सीढ़ी है, पायदान है, जिसके अभाव में हम किसी देश के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उस शिक्षा की बात करता है। दूसरा, स्वास्थ्य। अगर हमारा शरीर है तभी हम खुल करके हर परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर बीमार है, हम अपने अभाव में अपनी बीमारी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, जैसा कि आज हो रहा है। बढ़ती महंगाई के कारण हम अपने बच्चों को गुणवत्तापरक चिकित्सा मुहैया कराने में असमर्थ हैं। तीसरा, न्याय के अभाव में हमारा गरीब आदमी अपने अधिकारों को छोड़ने को विवश है। इस बात को हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब रिटायर हो जाते हैं तो भी स्वीकार करते हैं। इन मुद्दों पर कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी चुनाव में आपके समक्ष आती हो तो बताइए। यह मेरा सपना नहीं है, यह हमारे उस भारत रत्न का सपना है जिसे हम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, वही राष्ट्र प्रगति कर सकता है, विकसित हो सकता है, जहां शिक्षा, चिकित्सा, न्याय बिल्कुल मुफ्त हो। लेकिन हमारे देश में इसका अपवाद है, इसका उल्टा है। शिक्षा, चिकित्सा, न्याय को छोड़ करके आपको सब कुछ फ्री हमारी राजनीतिक पार्टियां सपने दिखाती है, जो कि फौरी राहत देने का कार्य करती हैं। जैसे 2 किलो गेहूँ, 4 किलो चावल, 100 यूनिट बिजली, 20,000 लीटर पानी, 6,000 रुपये सालाना किसान सम्मान निधि। क्या अगर ये आपको नहीं मिलेगा तो आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारे हर भारतीय में इतना साहस है, इतनी हिम्मत है कि वो अपने परिश्रम के दम पर अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकता है और करता है। लेकिन हमारा भारतीय जब जहाँ लाचार होता है वह है अपने बच्चों की हायर शिक्षा में, अपने बच्चों की अच्छी गुणवत्तापरक चिकित्सा में, और कोर्ट कचहरी के सेशन कोर्ट से ऊपर उठ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की तो बात ही नहीं सोच सकता। यह हकीकत है। इस पर यह संसाधन, यह अधिकार आपका यह छोटा भाई आपको दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। यह वही रास्ता है, वही कठिन डगर है, जैसे कभी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके अंग्रेजों से लोहा लेने का सपना देखा था। यह बहुत कटीला रास्ता है मेरे दोस्तों, फिर भी आपके छोटे भाई संजय सिंह राणा ने अकेले हार नहीं मानी है। आपके प्यार और आशीर्वाद पे भरोसा रख करके विश्वास है आपके छोटे भाई को कि एक न एक दिन हमारा हर भारतीय हमारे इस सपने को, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को साकार करने के लिए एक नया बिगुल बजाएगा। जिस दिन इन राजनेताओं को शिक्षा, चिकित्सा और न्याय के क्षेत्र में कार्य करना होगा और सभी नागरिकों को
मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय मिलने का रास्ता प्रशस्त होगा। लेकिन ये तब संभव होगा जब आप भगत सिंह के जैसा अटल निर्णय करेंगे कि हम इस अधिकार को लेकर के रहेंगे। इन राजनेताओं के मंदिर मस्जिद के वादों में खो जाएंगे तो कभी भी हम अपने बच्चों के भविष्य को संवार नहीं सकते हैं। अपने बच्चों को इनकी गुलामी की मानसिकता से अगर हमें निजात दिलाना है तो हमें धर्म से ऊपर उठकर अपने अधिकारों के लिए इंसानियत को सर्वोपरि मानकर हमें अपने भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का, अपने देश के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा मेरे दोस्तों। तो आइए हम सब मिलकर, आज राष्ट्रीय एकता दिवस है, हमारे उस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मतिथि है जिसे हम राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाते हैं। उनको साक्षी मान करके जिन्होंने हमें अखंड भारत का सपना दिखाया था। आज जो 562 रियासतें हमारे भारतवर्ष का अंग बनी हुई हैं, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर द्वारिका तक हमारा एक छत्र भारत है, वह इसी लौह पुरुष के सपनों की देन है। तो उनको साक्षी मान करके हम प्रण लें कि हम भी अपने लौह पुरुष के सपनों को साकार करने के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।